इधर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उधर नरेंद्र मोदी ने लिख दी ऐसी बात, पूरा विपक्ष हो गया बेहोश, उड़ गए सबके तोते। राहुल गांधी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक सब मुंह छिपाने लगे। नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल बाद वही बात कह दी। गायब हो गए उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की बोलती भी हो गई बंद, कपिल सिब्बल बीच कोर्ट में रोने लगे। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, तो खुशी से झूम उठे सुब्रमण्यम स्वामी। सोनिया गांधी के लिए लिखती ऐसी बात कि पूरे गांधी परिवार को लग गई मिर्ची। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले पर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। आर्टिकल 370 पर जो फैसला चीफ जस्टिस ने पढ़ा, उस फैसले ने इतना तो साबित कर दिया कि विपक्ष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर पाएगा, चाहे 7 जन्म ले ले, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक कश्मीर पर कोई आंच तक नहीं आने देंगे। अब कोर्ट में क्या क्या हुआ आपको ये बताएं, उससे पहले बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी जताई, उन्होंने इसे ऐतिहासिक जीत बताई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। ये फैसला उम्मीद, तरक्की और एकता की जीत है। ये हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भाई बहनों की जीत है। नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उसकी बौद्धिकता को दर्शाता है। मैं इस बात का भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ जो सरकार का कमिटमेंट है, जो उनके सपने हैं, उसे वो पूरा करके ही रहेंगे। हमने ये तय किया कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की तरक्की के रास्ते में आर्टिकल 370 नाम की कोई भी चीज अब नहीं आने देंगे। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का फैसला एक लीगल जजमेंट है और ये उम्मीद और भरोसे का एक नया प्रतीक है जो हमें हमारा फ्यूचर ब्राइट दिखाता है। अब जरा ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज कैसे विपक्ष के सारे मंसूबे धराशायी हो गए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक साथ यह फैसला सुनाया। फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है। स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता तभी खत्म हो गई, वो भारत का हिस्सा हो गया। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 पर कोई आदेश जारी करे। 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी, इन सब लोगों ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की पैरवी की थी। जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे जैसे नामी गिरामी वकील पैरवी कर रहे थे।